पिछले पार्ट में स्नेक डीमन हाउचन ने हायुन के पावर को ऑब्जर्व करके उनको मार देना चाहता था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस बात से हायुन काफी गुस्सा हो जाता है, जबकि हाउचन भी खुद को आजाद कराने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा था। लेकिन असल में स्नेक डीमन की पावर कम नहीं थी और इसीलिए हम देखते हैं कि वो लोग इसके सामने कुछ नहीं कर पाते। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हायुन अपनी पावर को रेस करने लगता है, जिसकी वजह से उसने खुद को और हाउचन को बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्नेक डीमन भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन अब इस बात से हम देखते हैं कि वो काफ़ी हैरान हो गया था और फिर सोचने लगता है कि किसी के पास इतना ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक पावर कैसे हो सकता है। मगर तभी हम देखते हैं कि हायुन कई बार अपनी इतनी ज़्यादा पावर की यूज़ करने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। इसीलिए जैसे देख हाउचन को भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगती है और फिर वो हायुन से कहता है कि तुम यहाँ से रेस्ट करने के लिए चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हायुन उसकी बात मान के यहाँ से चला जाता है, जबकि हाउचन और उसके सभी साथ स्नेक डीमन उसके लोगों के साथ सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और वो कहने लगता है कि अल्टारिस के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं वो अपनी पावर यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो मरे हुए डीमन के ऊपर अपनी पावर के यूज़ करने लगता है, जिसके बाद वो सभी डीमन फिर से जिंदा हो गए थे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी से देख हाउचन भी अपनी साथियों से कहता है कि तुम सभी केयरफुल हो जाओ और अपनी फुल पावर की यूज़ करके इनका सामना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान भी अपनी पावर की यूज़ करने लगता है और इस तरह से वो भी इनके साथ में फाइट करने लगे थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि सिमर और वांगन भी इनके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो भी अपनी अपनी पावर की यूज़ करके डीमन के साथ फाइट करने लगते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि लिंगसन भी अपनी मैजिक का यूज़ करने लगा था और इस तरह से वो भी बाकी डीमन को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि होली गेट के 10 और 11 भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वो भी अपनी अपनी पावर की यूज़ करके इन डीमन को मारने लगता है। उधर हम देखते हैं कि सायर भी बाकी डीमन के साथ फाइट कर रही होती है, जहाँ पर कि कई सारे डीमन इस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर अपनी पावर की यूज़ करके उनको बहुत ही आसानी से मार रही होती है और इसीलिए इनमें से कोई भी डीमन सायर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नेक डीमन हाउचन के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ पर कि स्नेक डीमन इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रहा था। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सायर भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है और अब इसीलिए वो दोनों एक साथ मिलकर स्नेक डीमन के साथ फाइट करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन फिर से अकेले में स्नेक डीमन के साथ सामना करने लगता है, ताकि इस तरह से सायर को अपनी सर्कुलेशन के पावर को एक्टिवेट करने का टाइम मिल सके। लेकिन हम देखते हैं कि स्नेक डीमन को इसके बारे में समझ में आ गया था और इसीलिए तुरंत ही सायर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन अब हाउचन भी इतनी आसानी से उसे सायर के नजदीक में जाने नहीं देता और हम देखते हैं कि वो किसी तरह से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सायर अपनी सर्कुलेशन के पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसी तरह से वो स्नेक डीमन के हार्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हम इसकी वजह से देखते हैं कि स्नेक डीमन के इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरे हार्ट के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर की इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, जबकि स्नेक डीमन 20 इसको मारने के लिए आने लगता है। तब इसे देख सायर भी अपनी पावर की यूज़ करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक डीमन भी अपनी पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था और वो भी अपनी पावर की यूज़ करके सायर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सायर की ये पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती, इसीलिए स्नेक डीमन को अब इसके ऊपर अटैक करने का एक चांस मिल गया था और फिर इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है अब तुम इससे कैसे बच पाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर की इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो भी इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रही होती है। तभी अचानक से स्नेक डीमन अपनी ब्लड थर्स्ट किंग के पावर की यूज़ करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सायर अब इसमें फंसने वाले थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचन अपनी डिवाइन शील्ड का यूज़ करके सायर को बचा लेता है, इसलिए स्नेक डीमन इस बार भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाउचन सायर को नीचे गिरने से बचा लेता है और अब इस तरह से दोनों फिर से स्नेक डीमन का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि स्नेक डीमन भी फिर से खड़ा हो गया था और इनके ऊपर अटैक करने की बात करने लगता है। लेकिन तभी हाउचन गुस्सा होते हुए कहता है कि सायर के ऊपर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसीलिए तुम मेरे हाथों से मारने के लिए रेडी हो जाओ। तब इससे एक डीमन पूछता है कि क्या तुम कपल हो। तब इस पर होलीगेट 11 कहता है कि क्या अभी भी तुम्हें इसके बारे में समझ में नहीं आया, क्योंकि इनको देखने से ही कोई भी इसके बारे में बता देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक डीमन के इनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही फिर से अपनी पावर की यूज करके इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचन बहुत ही आसानी से इसके अटैक से खुद को बचा लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने डबल ड्रैगन वाले पावर की यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है। तब इसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक डीमन इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था और हाउचन भी बहुत ही खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करने लगता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सायर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे, इसीलिए स्नेक डीमन 20 अपनी पावर की यूज करके उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से वो भी लगातार इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन इसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, इसीलिए स्नेक डीमन इस बार भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम
हम देखते हैं कि स्नेक डेमन अपनी असली ताकत यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि मेरे सेक्रीफाइस प्लेयर बिल्कुल मेरे मदर के जितना खतरनाक है और इसीलिए तुम्हें जितना लगता है मैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि वो सबसे ज़्यादा गुस्सा सायर पर था और इसीलिए वो सबसे पहले उसे मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन ये देखते ही हाउचेन भी तुरंत ही उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ गया था और उस स्नेक डेमन से कहता है कि तुम उसे हट करने के बारे में सोचना भी मत। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्नेक डेमन की इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होता और वो तुरंत ही सायर के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसने सायर के साथ हाउचेन को मारने का डिसाइड कर लिया था और फिर इसीलिए वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि हाउचेन सायर को बचाने के लिए रेडी हो जाता है और तुरंत ही अपनी होली स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक डेमन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है, जबकि वही सायर अपनी गार्डियंस वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और वो डेड गॉड की अल्टीमेट स्किल में से फर्स्ट मूव का यूज करके अटैक कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर हाउचेन भी इसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जहाँ पर वो भी अपनी फाइनल टेक्निक यूज करने लगता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो दोनों ही एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तब इसे देख स्नेक डेमन भी इनके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर तभी उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि हानी और उसके साथ ही बाकी सभी स्नेक डेमन के लोगों के साथ फाइट कर रहे थे और उन्होंने भी इनके सारे डेमन को मार गिराया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन सिन भी काफी थक गया था और वो कहने लगता है कि फाइनली अब खत्म हो गया। लेकिन तभी सिमासन उससे कहता है कि सच में तुम इतनी ज्यादा थक गई हो? तो तभी चैन कहने लगते हैं कि हाउचेन और साय ने स्नेक डेमन को मार गिराया, नहीं तो फिर हम उसके सामने कुछ नहीं कर पाते। तब इस पर हाउचेन सभी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि स्नेक डेमन का काटा हुआ सर फिर से जिंदा हो गया था और इसलिए वो सीधा सायर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से हाउचेन काफी परेशान हो गया था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो अब सायर को नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सायर की इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और तुरंत ही अपनी डेथ साइड की यूज करके अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसके सिर के कई सारे टुकड़े हो गए थे। तभी हाउचेन उसके पास आकर पूछता है क्या तुम ठीक हो? तब इसे देख सायर भी उन सारे पलों के बारे में याद करने लगती है, जहाँ पर कि हाउचेन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसके बाद हाउचेन से कहती है कि मैं ठीक हूँ, जिस पर हाउचेन उससे कहता है तो फिर ठीक है। तभी वो सोचने लगता है कि पता नहीं जो मैंने देखा था वो सही था या गलत, लेकिन अभी हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो उनसे कहता है कि हमने स्नेक डेमन को मार गया, इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा ताकि स्नेक डेमन कोड के इसके बारे में पता ना चले। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हानि इस लड़के को अपने साथ लेकर यहाँ पर आ जाती है, जो इनसे कहने लगता है कि नहीं अब तुम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल है। तभी ऐसी बात सुनकर हाउचेन इसके बारे में पूछने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके गर्दन पर भी वही रेड मार्क एक्टिवेट हो गया था जैसा कि उन्होंने उस लड़के की गर्दन पर देखा था। तभी हम देखते हैं कि बाकी लोगों के गर्दन पर वही रेड मार्क एक्टिवेट हो जाती है और अब इसलिए वो सभी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी अचानक से इनको आसमान में रेड कलर की एक बहुत बड़ी आई दिखाई देने लगती है, जिसे देख के वो लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। तो क्या आपको लगता है कि हाउचेन की टीम भी इन टीम को जैसे यहाँ पर फंस जाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।